नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनमें आग लगने का कितना खतरा छिपा हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं फायर लोड। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए इसे समझना हमें बहुत बड़े खतरों से बचा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जिस भी कमरे में हम अभी हैं वहां आग लगने का असल में कितना रिस्क है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम शायद रोज नहीं सोचते, है ना? पर इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है, और इसका जवाब छिपा है फायर लोड को समझने में। तो फिर ये फायर लोड आखिर है क्या? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी जगह पर जितनी भी जलने वाली चीजें हैं, मतलब लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक, सब कुछ, अगर वो सारी की सारी पूरी तरह से जल जाएं, तो उससे कुल कितनी गर्मी, कितनी हीट निकलेगी, बस उसी को फायर लोड कहते हैं। सिंपल। एक तरह से ये आग की छिपी हुई ताकत है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और हाँ, इसे हमेशा पर स्क्वायर मीटर में नापा जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम एक छोटे से कमरे के रिस्क की तुलना एक बहुत बड़े वेयरहाउस के रिस्क से कर सकें। एक स्टैंडर्ड तरीका है ये। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि फायर लोड क्या होता है, पर ये तो आधी बात हुई। असली सवाल तो ये है कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस की बात करते हैं। अरे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। ये रहा वो फॉर्मूला। हाँ, मैं जानता हूं देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, पर असल में ये बहुत बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये W, CV और A आखिर हैं क्या। सबसे पहले है W। W का मतलब है वेट, यानी वजन। किसका वजन? उस जगह में मौजूद हर जलने वाली चीज का वजन, और वो भी किलोग्राम में। मतलब फर्नीचर, किताबें, पर्दे, कागज, जो कुछ भी जल सकता है, उसका वजन। अगला है CV, जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या चीज है? इसको ऐसे समझिए कि हर चीज के जलने का अपना एक अंदाज होता है। कोई चीज ज्यादा गर्मी पैदा करती है, कोई कम। तो 1 किलो मटेरियल जलने पर कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, बस वही है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात छिपी है। देखिए, लकड़ी की वैल्यू 4000 है, लेकिन प्लास्टिक की सीधा 8000। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो लकड़ी और 1 किलो प्लास्टिक, वजन तो बराबर है, पर जलने पर प्लास्टिक लगभग दुगनी गर्मी पैदा करेगा। यही वजह है कि प्लास्टिक किसी भी जगह का फायर लोड इतनी तेजी से बढ़ा देता है। और फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा है A, यानी एरिया। सिंपल, ये उस जगह का टोटल फ्लोर एरिया है, स्क्वायर मीटर्स में। हम टोटल हीट को एरिया से डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल सके, जैसा हमने पहले बात की थी। तो पूरी प्रोसेस इन 5 आसान स्टेप्स में हो जाती है। स्टेप 1, जलने वाली सारी चीजों को पहचानो और उनका वजन करो। स्टेप 2, हर चीज की कैलोरीफिक वैल्यू पता करो। स्टेप 3, हर चीज से निकलने वाली हीट को कैलकुलेट करो। स्टेप 4, सारी हीट को एक साथ जोड़ दो। और आखिरी स्टेप 5, टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। हो गया। चलिए अब बातों को छोड़कर एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 50 स्क्वायर मीटर का एक कमरा है, और उसमें 100 किलो लकड़ी का सामान है और 50 किलो कागज। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले लकड़ी के लिए 100 किलो वजन को हम गुणा करेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी 4000 से, तो ये हो गया 4 लाख किलो कैलोरी। अब कागज की बारी, 50 किलो वजन गुणा 4500, तो ये बना 2,25,000 किलो कैलोरी। अब अगला स्टेप तो और भी आसान है, बस इन दोनों नंबरों को जोड़ना है। तो 4 लाख प्लस 2,25,000, ये हो गया 6,25,000 किलो कैलोरी। ये है हमारी टोटल पोटेंशियल हीट। और अब आता है फाइनल स्टेप। इस टोटल हीट को हम डिवाइड करेंगे कमरे के एरिया से, जो था 50 स्क्वायर मीटर। इससे हमें मिलेगा हमारा फाइनल फायर लोड पर स्क्वायर मीटर। और ये आ गया हमारा जवाब, 12,500 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें एक नंबर तो मिल गया, लेकिन इस नंबर का आखिर मतलब क्या है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? तो हमारे पास ये नंबर है 12,500। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी बताता है, रिस्क की कहानी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये कैलकुलेशन इतनी जरूरी क्यों है। इसका असली मतलब क्या है?
ये टेबल देखिए, ये हमारे उस नंबर को एक मतलब देती है। हमारा रिजल्ट था 12,500, जो कि साफ साफ लो रिस्क या कम जोखिम वाली कैटेगरी में आता है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन से हमें एक ही नज़र में पता चल जाता है कि किसी जगह पर खतरा कितना बड़ा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये सिर्फ कागज पर करने के लिए नहीं है, इसके असली दुनिया में बहुत बड़े मायने हैं। आर्किटेक्ट्स इसी नंबर को देखकर तय करते हैं कि बिल्डिंग को आग से कितना सुरक्षित बनाना है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स तय करते हैं कि यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम चाहिए या नहीं, कितने और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर लगेंगे, ये भी इसी से तय होता है। यहाँ तक कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस और इमरजेंसी में निकलने के रास्ते की प्लानिंग भी, सब कुछ इस एक नंबर पर निर्भर करता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि फायर लोड क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो अब आता है सबसे अहम सवाल, इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसे कंट्रोल करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहली बात, जलने वाला फालतू सामान कम करें, जैसे पुराने कागजों का ढेर या पुराने गत्ते के डिब्बे। दूसरा, अगर मुमकिन हो तो फायर रिटार्डेंट मटेरियल का इस्तेमाल करें, जैसे पर्दे या फर्नीचर। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, साफ सफाई। याद रखिए, कबाड़ आग का सबसे अच्छा दोस्त होता है। और हाँ, स्टोर रूम जैसी जगहों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अक्सर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और आखिर में बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक सीधा सा नियम है, फायर लोड जितना ज्यादा होगा, आग का खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बात सिर्फ खतरा समझने की नहीं है, फायर लोड की ये जानकारी हमें उस खतरे को कंट्रोल करने की ताकत देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की जगहों पर, अपने घर में, अपने ऑफिस में फायर लोड को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा एक छोटा सा बदलाव आज ही किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखें।